नमस्कार, मैं शमीम शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर जेसीडी विद्यापीठ सिरसा। ये जो लॉकडाउन का टाइम है ना, वर्जित था घर से बाहर जाना। कहीं भी गली में, मोहल्ले में, बाज़ार में, परिजनों के यहाँ, मित्र मंडली में कहीं नहीं जाना था। लेकिन एक छूट थी कि अपने भीतर जा सकते हैं। एक परिक्रमा अपने भीतर, यानी कि खुद से गुफ्तगू। मुद्दत हो जाती है हमें अपने से बात किए हुए। सारा दिन हम औरों की बातें, औरों से बातें, लेकिन कभी कभी तो दिल करता है ना कि अपने से भी बात की जाए। और लॉकडाउन ने अपने से बात करने का बहुत ही अच्छा अवसर दिया। मुझे ध्यान आता है एक वाकया कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई, आकाश, पाताल, धरती, पर्वत, नदी, नाले, नहरें, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, जीव जंतु, पक्षी जब सब बन गए तो भगवान ने सोचा कि अब मैं कहाँ रहूँगा, क्योंकि अगर आसमान में रहूँगा तो आदमी मुझे खोज ही लेगा और उल्हाने ताने देगा। अगर धरती के नीचे पाताल लोक में रहूँगा तो भी इंसान मुझे ढूंढ लेगा और सवाल जवाब करेगा। तो मैं कहाँ रहूँ अब? तो फिर भगवान ने फैसला किया कि मैं इंसान के मन के भीतर रहूँगा, क्योंकि वहाँ इंसान कभी नहीं जाएगा, झांकेगा भी नहीं। आत्म अवलोकन या मंथन चिंतन तो बहुत दूर की बात है। भगवान का ये फैसला सही था और ये सत्य भी साबित हो रहा है कि हम भीतर झांकते नहीं हैं। लेकिन लॉकडाउन ने बहुत लोगों को अपने भीतर जाने का, एक आंतरिक परिक्रमा करने का सुअवसर दिया। तो मैंने भी खुद से बात की। दरअसल तो ये एक हम सीरीज चलाना चाहते हैं कि जिन भी लोगों ने खुद से खुद बात की हो और जवाब भी भीतर से आए हों, वो यहाँ पे आएँ और हम जेसीडी विद्यापीठ में उनका स्वागत करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और प्रसारित भी करेंगे। तो इसी कड़ी में आज सबसे पहले जो सवाल मैंने खुद से किए, तो मैंने एक विषय ढूंढा। विषय यह ढूंढा कि क्योंकि मेरा तो जीवन ही जो है वो यूथ के बीच में है, कॉलेज में बच्चों से वास्ता पड़ता है और बच्चे जो है युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मुझे, मेरे जहन में ये कुलबुलाहट मची कि युवा वर्ग प्रेम करते करते आत्महत्या की चौखट तक कैसे पहुंच जाता है। क्यों वो फांसी के फंदे पे लटकते हैं, क्यों वो कीटनाशक पीने लग जाते हैं, क्यों वो चलती रेलगाड़ी के सामने छलांग लगाकर अपने जीवन की इतिश्री कर देते हैं। ये सवाल मुझे बहुत विचलित करता है। बहुत दुख होता है कि किसी के भी लाडले बच्चे इस तरह से प्रेम में असफल होने पर अपनी जान दे देते हैं। तो मेरे मन में सवाल उभरते हैं, एक के एक बाद कई सवाल। तो पहला सवाल मैं शमीम से ही पूछ रही हूँ, उसके भीतर से जवाब आना चाहिए। तो ये सिलसिला हम शुरू करते हैं प्रेम संदर्भों को लेकर के, प्रेम के मायनों को लेकर के, उसकी संभावनाएं, उसके दायरों को लेकर के, उसके उद्गम तक और उसके स्रोत तक हम पहुंचने की चेष्टा करेंगे इस वार्तालाप में। तो शमीम, पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रेम होता क्या है? क्या मायने हैं प्रेम के? किसे कहते हैं प्रेम? ये जानने की बहुत इच्छा है। तो तुमने सवाल किया है कि प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? पूछना चाहिए कि प्रेम क्या नहीं है। प्रेम जीवन का गीत है, जीवन का झरना है, गति है, बहाव है, ऊर्जा है, कविता है। प्रेम जीवन का महाकाव्य है। जिस तरह से प्रेम चारों तरफ फैला हुआ है, तो ये ईश्वर का रूप है। हमारे यहाँ ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। उन नामों में एक शब्द आता है ब्रह्मा। ब्रह्मा कोई नाम नहीं है। ब्रह्मा का अर्थ है फैलाव, यानी कि परमात्मा का फैलाव कहाँ नहीं है। अगर आप देखें कि आसमान के 7 पर्दों के ऊपर, धरती के नीचे, पूरी सृष्टि में, पानी के नीचे कहाँ जीवन नहीं है। तो जीवन के फैलाव को ब्रह्मा कहते हैं। घर में, रसोई में एक बंद डिब्बे में चने रखे हुए हैं और उन चने के अंदर भी जीवन है, घुन बैठा हुआ है। लकड़ी में दीमक के रूप में जीवन चल रहा है।
चारों तरफ फैलाव है, ज़बरदस्त प्रसार है जीवन का प्रेम के रूप में। तो प्रेम एक बहुत बड़ी इबारत है, जीवन जीने की शैली है। ये और बात है कि हमने प्रेम के मायने बहुत संकुचित कर दिए हैं। केवल लड़का लड़की के 16वें साल में होने वाले आकर्षण को हमने प्रेम मान लिया है, जो बहुत बड़ी हमारी भूल है। जैसे ध्यान शब्द है, ध्यान को हमने समझ लिया कि ऋषि मुनि पर्वतों पे जाएं और जाके तपस्या करें और ध्यान लगाएं। नहीं, ध्यान भी जीवन का शब्द है। एक एक काम में ध्यान लगाना है। अगर रोटी पलटते समय ध्यान नहीं है तो माँ की उंगली जल ही जाएगी। बच्चे का खेल में ध्यान नहीं है, ठोकर खा ही जाएगा। कर्मचारी का अगर काम में ध्यान नहीं है तो कितने ही लोग जो हैं बेचारे भुक्तभोगी हो जाएंगे। तो ध्यान को भी जीवन में लाना है और प्रेम को भी जीवन में पूरी तरह से भर लेना है। तो प्रेम जो है उसके भी बहुत नाम हैं, जैसे परमात्मा के बहुत नाम हैं। अगर यही प्रेम एक माँ बच्चे से करती है तो ममता कहलाती है। सूरदास इसको वात्सल्य कहते हैं। और यही प्रेम अगर किसी शौक से हो जाता है, किसी चाव से, किसी काम से हो जाता है, इसको हम अनुराग कहते हैं। और यही अगर जीवन की वस्तुओं से हो जाता है, हमारी मैटेरियलिज्म से हो जाता है, तो इसको हम मोह कहने लग जाते हैं। और यही प्रेम अगर हम प्रेम अपने पात्रों में करने लग जाएं, परिवार में, अपने परिजनों से, अपने पड़ोसी से, अपने महबूब से, अपने पति से, अपनी प्रेमिका से, अपने किसी चहेते से, तो ये प्रेम कहलाता है। इसीलिए तो प्रेम के बहुत सारे करने वालों के भी तो नाम है, दिलदार, दिलबर, जाने मन, जाने जान, यानी कि जान की भी जान। ये और बात है कि हम प्रेम में जी नहीं सकते, हम जान देने की बातें करते हैं। सीखना होगा हमें प्रेम में जीना। मरना तो बहुत आसान है, ये खट जान गई, एक पल में जाती है जान। लेकिन जीवन का प्रेम का जो अध्याय है वो जीवन के अंतिम सांस तक चलता है, तो माने कि हमें प्रेम है, अन्यथा नहीं है। तो शमीम, एक सवाल मेरे मन में यह है, जो कि दूसरा सवाल है मेरा, कि प्रेम में ढाई आखिर का क्या मतलब है? ढाई का ये मतलब है कि पै आधा, या पूरा और रे पूरा, तो 2 अक्षर पूरे और 1 अक्षर आधा। तो क्या ढाई अक्षर का मतलब यह है? अगर ये है तो फिर जब अंग्रेजी में लिखेंगे लव, वहां तो 4 अक्षर हैं। तो फिर सही बताओ कि ढाई आखिर प्रेम के, इसका क्या मतलब होता है? दूसरा सवाल है तुम्हारा कि प्रेम में ढाई आखिर के क्या मायने हैं। प्रेम में ढाई आखिर की कल्पना सबसे पहले मुझे लगता है कबीर ने की है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो ढाई का मतलब है कि एक तो प्रेम करने वाला, एक जिसे हम प्रेम करते हैं वह, और दूसरा उन दोनों के बीच की बात। वो बात हमेशा आधी रहती है, अधूरी रहती है, और जिस दिन वो बात पूरी हो जाती है, सच मानो उस दिन प्रेम प्रेम ही नहीं रहता। उस बात का जारी रहना, उस बात का चलते रहना, अनवरत रूप से बहते जाना बहुत ज़रूरी है। हम अपने घरों में देखते हैं पति पत्नी को, अपने बड़ों को, वो पास पास बैठे लेकिन बात नहीं कर रहे, उनकी बातें खत्म हो गई हैं। लेकिन प्रेमियों की बातें खत्म नहीं होती, घंटों रातों फ़ोन पे बात चलती रहती है, चलती रहती है, अनंत रूप से बहती रहती है। और इसीलिए इसको ढाई आखिर प्रेम के कहा गया है। एक प्रेमी, एक प्रेमिका, एक प्रेयसी, एक प्रेमी, और उनके बीच का वार्तालाप, ये मतलब है ढाई आखिर के। और मैं इसी को जोड़ के आगे बात बढ़ा रही हूँ कि प्रश्न पैदा होता है कि प्रेम पैदा कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि नयनों का, नेत्रों का, हमारे चक्षुओं का बहुत बड़ा योगदान है। पहले मैं इस बात को नहीं मानती थी। मेरे बच्चे छोटे थे तो जब कभी मैं उनको सजा कर, नहला धुला करके कहीं बाहर लेकर जाती, तो फिर मेरी माँ कहती कि काला टीका लगा ले, बच्चों के नज़र हो जाएगी। तो मैं कहती क्या बकवास बात है, नज़र वज़र कुछ नहीं होती। लेकिन नज़र सब कुछ है। एक नज़र है हमें प्रेम होने लग जाता है, एक नज़र है हमें घृणा होने लग जाती है, एक नज़र है हमें लगता है कि जैसे बहुत बड़े जुगनुओं के मंडल में हम चले गए हैं,
तरह तरह की रोशनी, तितलियाँ, तरह तरह के बहाव, फूल हमें दिखाई दे रहे हैं। मधुरता का बहुत जैसे झरना प्रस्फुटित हो गया है। और एक नज़र ऐसी है कि देखते ही घुटन होती है, एक निराशा, एक डिप्रेशन, ऐसी नज़र कि बिल्कुल गुमसुम, उदास, परेशान, चुप। तो कौन बैठना चाहेगा उसके पास जो है। तो सारा नज़र का खेल है। और मैं तो कहती हूँ कि नज़र से आगे नज़रिया का भी है। नज़रिया और भी इम्पोर्टेंट है। अपने नज़रिए को साफ रखें, स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें, प्रेम पूर्ण रखें, तो प्रेम में घृणा के कोई मायने पैदा ही नहीं हो सकते कभी भी। तो वाह भाई वाह, प्रेम पर ढाई आखर के जो मायने बताए, ये तो कमाल कर दिया। मेरी कल्पना के बाहर थी ये बात जो है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा प्रश्न और है, करूं वो भी? तो वो मेरा सवाल ये है कि प्रेम में प्रेमी या प्रेमिका इतने पॉजेसिव हो जाते हैं, इस अधिकार भाव के क्या मतलब है कि वो जकड़े रहना चाहते हैं, पकड़े रहना चाहते हैं। तो इस अधिकार भाव के क्या मायने हैं, आप मुझे ये बताएं। तो इसका जवाब देने से पहले मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा है। तो कबीर कहते हैं कि नैना अंतरी आव तू, त्यों ही नैन झपेऊं, ना मैं देखूं और को, ना तुझ देखन देहूं। यानी कि जैसे ही तुम मेरे नयनों में आओगे तो मैं पलकों को झपका लूँगा, ना तुझे किसी को देखने दूंगा और ना ही मैं किसी को देखूंगा। ये अधिकार भाव की पराकाष्ठा है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव अधिकार भाव है। ये ऐसा नहीं है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से यह कहे, अपने महबूब से यह कहे कि तुम वहाँ नहीं जाओ, तुमने वहाँ नहीं जाना, उससे नहीं बोलना, वहाँ नहीं बैठना, उसको ख़त नहीं लिखना, उसको मैसेज नहीं करना, उनके घर नहीं जाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं खाना, ये नहीं चलाना, रेस्ट्रिक्शंस, ये नहीं है। प्रेम में अधिकार भाव का मतलब है कि तू मेरे लिए जिए और मैं तेरे लिए जीऊँ। जो तुझे अच्छा लगता है वो मैं करूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो तू कर। अगर हवा को पकड़ेंगे तो मुट्ठी की हवा भी चली जाएगी, खुशबू को बांध नहीं सकते। इत्र और मुश्क जो है वो फैलती हैं, प्रेम भी फैलता है। अधिकार भाव का मतलब देने के लिए मैं कृष्ण जी के प्रसंग पे लेके आना चाहती हूँ तुम्हें कि आमतौर से यूनिवर्सिटी में हम जब बच्चे हैं और हैं तो लड़के लड़कियाँ कहते मिल जाते हैं, क्यों? कृष्ण जी की इतनी गोपियाँ थी, कृष्ण जी रास करते थे, लीला करते थे, डांस करते थे, हम भी करेंगे, हम भी बजाएंगे मुरलिया। कृष्ण जी की इस बात का मायना समझना होगा। कृष्ण के प्रेम में वासना नहीं थी। कृष्ण राधा के लिए जान देते थे। कृष्ण के साथ गोपियों के प्रति इतना अगाध प्रेम था कि जिसकी चर्चा करके सूरदास जो हैं वो हिंदी साहित्य के सूर्य बन गए। अगर कृष्ण के प्रेम में वासना होती तो कहीं ना कहीं उसके नाजायज़ संतानों का जिक्र मिलता, कहीं ना कहीं समाज के बड़े बूढ़े ये कहते कि हम गोपियों को कृष्ण के साथ यमुना के तट पर नाचने के लिए, खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि अगर कृष्ण के प्रेम में वासना होती तो क्या गोपियों के पेरेंट्स अंधे थे? वो अपनी जवान युवतियों को, बेटियों को, लड़कियों को एक कृष्ण जी के साथ घूमने फिरने, रास रचाने के लिए भेजते? कदापि नहीं भेजते, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में विशुद्ध प्रेम था, समर्पण था, लाड़ था, दुलार था, मनुहार था। उसमें वासना कहीं नहीं थी। वासना का एक रंच मात्र भी प्रवेश नहीं था। इसीलिए वो कृष्ण का प्रेम अमर हुआ और गोपियों का प्रेम अमर हुआ। और एक विरोधाभास की बात मैं और बता रही हूँ आपको कि हम अपने पूरे पाठ्यक्रम में सूर पढ़ा रहे हैं, जायसी पढ़ा रहे हैं, घनानंद पढ़ा रहे हैं, मीरा पढ़ा रहे हैं, हम बिहारी पढ़ाते हैं, जिनका इतना प्रेम काव्य है जो कि कृष्ण और गोपियों पर आधारित बहुत ज़्यादा है। और हम इतना प्रेम साहित्य पढ़ाते हैं, लेकिन पैराडॉक्स देखिए कि प्रेम करने के लिए मना करते हैं कि हमारे नवयुवतियाँ, हमारे युवक प्रेम नहीं करें। और लड़के भी मिसाल देते हैं, लड़कियाँ भी कहती हैं, सवाल जवाब करती हैं कि जब हमें साहित्य में प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रेम का काव्य पढ़ाया जाता है, तो हम प्रेम क्यों ना करें? करें, मैं भी मना नहीं करती, कोई भी मना नहीं करता, कोई आंगन, कोई परिजन, कोई माता पिता, कोई मना नहीं करता। मनाई तब है जब हम प्रेमी के साथ घर के रीति रिवाजों को, संस्कारों को, मर्यादाओं को छोड़ के लांग के घर की चौखट और भाग जाना चाहते हैं।
क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ वासना है, वहाँ शरीर है, वहाँ आत्मा नहीं है। तो अगर हम वासना की बात करेंगे तो कोई भी अलाउड नहीं करेगा। अगर हम प्रेम की बात करेंगे, चाहत की बात करेंगे, चाहने की बात करेंगे, चाहना मतलब दूसरे को निर्भय करना कि इससे मुझे प्रेम है, अब मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, प्रेमी से ही डर लग रहा है कि वीडियो कॉल करेगा, पता नहीं कहाँ अपलोड कर देगा, कहाँ नीचा दिखा देगा, कोर्ट केस मुकदमे वो अलग बातें हैं। खुद ही प्यार का बहाना जता करके फ़ोटो खींचेगा और फिर खुद ही उसको जो है बेइज्जत करने की बात करेगा। ये प्रेम थोड़ी है, ये तो मुंह में थूक भर भर के आता है। इसे प्रेम समझने की गलती नहीं करनी बिल्कुल भी जो है। तो प्रेम तो वह है जो निर्भय कर दे, निर्भर कर दे। निर्भर कैसे कि वजन ही कम हो जाए बिल्कुल। हमारे पति पत्नी अगर बस से उतर के घर जा रहे हैं और रिक्शा नहीं मिली है तो पति तो आगे चलेंगे खाली हाथ और पत्नी पीछे पीछे, एक हाथ में थैला, एक में अटैची और गोदी में उसका बच्चा। अगर प्रेम होता पति पत्नी में तो पति पहला वाक्य ये बोलता कि नहीं नहीं नहीं, तू नहीं उठाएगी, मैं उठाऊंगा। कृष्ण बैठते हैं राधा के चरणों में, अपने हाथ से आलता लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। हमारा कोई पति नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घमंड है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक अलग तरीके की ऐंठ है। तो प्रेम वह है जो हमें डर से रहित कर दे, हमें वजन से रहित कर दे, हमें हल्का कर दे, हम उड़ने लगें, उसे कहते हैं प्रेम। प्रेम में अधिकार भाव के कोई मायने नहीं है। चंगुल में फंसा कर के बेइज्जत करने के प्रेम से कोई दूर दूर के नाते नहीं हैं। बात क्लियर हुई? तो शमीम, प्रेम में अधिकार भाव के बारे में जो तुमने बताया, सचमुच बहुत दिल को छूने वाली बात है। अगर इस अधिकार भाव को छोड़कर हम समर्पण की तरफ मुड़ जाएं तो मुझे लगता है कि एक प्रेम में क्रांति की बात हो सकती है। प्रेम संबंधों में गरिमा और अधिक पनप सकती है। तो एक सवाल और है, पूछूं? तो वो मेरा सवाल ये है कि प्रेम में अधिकार भाव तो चलो फिर भी जचता है, लेकिन अहंकार का क्या मतलब है? जहाँ व्यक्ति प्रेम में अपने आप को पूर्णतः अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, तो वह घमंड किस बात का, अभिमान किस बात का? तो प्रेम में अहंकार के मायने बताओ क्या होते हैं? तुमने सवाल किया कि प्रेम में अहंकार के क्या मायने हैं। सवाल बहुत उम्दा है और सबसे ज़रूरी भी सवाल यही है, क्योंकि प्रेम टूट रहे हैं, चूर हो रहे हैं अहंकार के कारण से। कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, ता मैं दो न समाही, जब मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। यानी कि प्रेम की गली बहुत ही संकीर्ण है, उसमें दो लोग तो आ ही नहीं सकते। जब मेरा प्रियतम है तो मैं नहीं हूँ, और मैं है तो प्रियतम नहीं है। इसको मैं और स्पष्ट करना चाहती हूँ एक जर्मन लोक कथा से। एक बार बहुत भीषण बरसात हो रही थी और एक बरसात से बचता बचाता एक प्रियतम अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। तो लड़की ने पूछा, कौन? बाहर से प्रियतम की आवाज़ आई, मैं, खोलो दरवाज़ा। लड़की ने फिर पूछा, कौन हो? लड़का फिर बोला, मैं हूँ, पहचाना नहीं क्या? खोलो दरवाज़ा। लड़की ने तीसरी बार फिर पूछा, कौन हो? अब लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुप रहा और 2 सेकंड की चुप्पी के बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला और बोली कि भीतर आ जाओ। तो प्रियतम ने पूछा कि जब मैं कह रहा था कि मैं हूँ, तुम मुझे पहचानती नहीं हो, दरवाज़ा खोलो, तुमने नहीं खोला, और जब मैं चुप रहा तो तुमने दरवाज़ा खोल दिया। तो लड़की का जवाब था कि क्योंकि तुम पहले कह रहे थे कि मैं हूँ, प्रेम में मैं का क्या मतलब? प्रेम में अहंकार के कोई मतलब नहीं है, चाहे वो प्रेम व्यक्तिगत हो, चाहे वो ईश्वरीय प्रेम हो। बड़े बड़े मंदिरों में हम देखेंगे बाहर के दरवाजे तो बहुत बड़े ऊंचे विशाल होते हैं, लेकिन जहाँ अंतर्गृह में, जहाँ भगवान स्थापित होते हैं, जहाँ हमारे ईश्वर विराजमान होते हैं, वहाँ दरवाज़ा बिल्कुल छोटा होता है, जो सूचक है इस बात का कि राजा जाए तो भी, रंक जाए तो भी, आप जाएं तो भी, मैं जाऊं तो भी, गर्दन झुका के जाएं। इस घमंड को छोड़ना होगा। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस कटाए भुई धरे तो बैठे घर माही।
यानी कि सिर को कटवा करके जब धरती पे रख देंगे तो प्रेम के अंदर जा सकते हैं आप। तो शीश कटाने का मतलब कोई बलिदान होने से नहीं है, कोई न्यौछावर होने से नहीं है। शीश कटाने का इतना ही अर्थ है कि ये जो हमारे दिमाग के अंदर घमंड, अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान, गफलत, गलतफहमियाँ जो भरी पड़ी हैं, उनको निकाल करके दूर रख दें और फिर प्रेम के आंगन में जाएं तो प्रेम हमें स्वीकार कर लेगा। इतना ही अर्थ है। ये नयनों से होते होते रूह में उतरता है और हमें फिर प्रदीप्त कर देता है। प्रदीप्त यानी कि रोशनी नुमा कर देता है, हमें जागृत कर देता है, सचेत कर देता है और भर देता है एक नेचुरल ऊर्जा से, प्रकृति से। स्पष्ट हुआ उत्तर? सही बताया। सच बताऊं तो बहुत आनंद आ रहा है। तुम्हें भी मेरे सवालों से आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जवाबों से तो बहुत आनंद आ रहा है। सचमुच अहंकार तो चाहे प्रेम में हो चाहे जीवन में हो, आदमी को नीचा ही दिखाता है। सही बताया। और अगला मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रेम को हम कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, तो प्रेम अंधा के क्या मायने हैं? और अंग्रेजी में कहते हैं कि फॉल इन लव, प्रेम में गिर पड़े। तो प्रेम अंधा कैसे होता है और प्यार में इंसान गिरता कैसे है? इन दोनों का तसल्ली बख्श जवाब और दे दो। सवाल किया शमीम तुमने कि प्रेम अंधा होता है, इसके क्या मायने हैं? फॉल इन लव के क्या मायने हैं? तो प्रेम अंधा का मतलब ये है कि प्रेम यह नहीं देखता कि उसके प्रेयसी की जाति क्या है, धर्म क्या है, उसके माँ बाप की पोस्ट क्या है, पद क्या है, उनके ज़मीन जायदाद कितनी है, धन दौलत कितनी है। प्रेम तो किसी से कभी भी हो सकता है, छोटे से, काले से, बीमार से, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है तो भी, कोई अंग भंग है तो भी। तो प्रेम का अंधे होने का मतलब ये है कि प्रेम में कैलकुलेशन नहीं है, कोई अंक गणित, कोई रेखा गणित, किसी तरह का हिसाब किताब, लेन देन, तेर मेर है ही नहीं। अंधे का मतलब ये है कि प्रेम बंद आँखों से सिर्फ इतना ही महसूस करता है कि प्रणय भाव है कि नहीं। अगर वो भाव है तो बाकी किसी चीज़ के कोई मायने नहीं है, संपदा के, शरीर के, वैभव के, रूप के, रंग के, धर्म के, जाति के, सब बेमानी हैं। और रही बात प्रेम के अंधे फॉल इन लव की, तो भी फॉल इन लव तो अंग्रेज़ी का शब्द है, हमारे यहाँ तो फॉल इन लव कहते ही नहीं है। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि प्रेम में फॉल इन लव, गिर पड़ा। हमारे प्रेम में इंसान गिरता नहीं है, ऊंचा उठता है। वह कल्याण की तरफ, उत्थान की तरफ, अपने वैभव के विकास की तरफ जाता है, संकीर्णता की तरफ, नीचता की तरफ, वासना की तरफ वो नहीं जाता है। तो प्रेम के फॉल इन लव का मतलब इतना ही है कि ये हमारे अंग्रेज़ी लोगों की बात है, हमारी नहीं है। हम प्रेम में गिरते नहीं हैं, हम खड़े हो जाते हैं, जागते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, झरने की तरह, हवाओं की तरह बहते हैं, प्रवाहित होते हैं। इतना ही मतलब है। ठीक है? वाह भाई वाह, बहुत सही बताया कि प्रेम अंधा क्यों होता है और प्रेम में गिरना क्या होता है। और सच कहूँ तो अपनी युवा पीढ़ी से यही कहना चाहती हूँ कि प्रेम में गिरना नहीं है, प्रेम उन्नयन सिखाता है, प्रेम हमें ऊंचे ले जाता है, किसी और लोक की यात्रा करवाता है। वो दुनिया ही अलग है जहाँ सारे स्वार्थ खत्म हो जाते हैं, सारी घृणाएं विलुप्त हो जाती हैं और हम एकाकार होकर के, एक रूप होकर के प्रेममय हो जाते हैं। तो मैं तो कोरोना काल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ शमीम, बहुत बहुत धन्यवाद करना इसलिए चाहती हूँ कि अगर ये कोरोना ना होता तो मुझे लगता है कि भीतर की ये यात्रा कभी नहीं होती। मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर के परिक्रमा करना बहुत आसान है, लेकिन एक सफ़र अंदर जब हम करते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत जज्बा चाहिए, बहुत संघर्ष चाहिए और एक लगन तो चाहिए ज़रूर, अन्यथा आप कभी भीतर झांकेंगे भी नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वार्ता को, सवाल जवाब की इस पहेली को यहीं विश्राम देते हैं और अगली बार फिर इसी प्लेटफॉर्म पे फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ और उनके नए नए जवाबों के साथ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।